सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कोऑर्डिनेट की का चैप्टर 4 सर्कल की बात कर रहे हैं। क्या होता है आप जानते हैं, इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने बताया है। आज हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई ठीक है, हमने आपको कहा सेंटर अगर 0 0 है, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, तो सर्किल का इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। निकाल लिया आपने। सेंटर h का मा के है, अल्फा बीटा है, रेडियस r है, तो निकाल लिया। हम एक ऐसा इक्वेशन चाहते हैं जो जनरल इक्वेशन हो, मतलब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपने इंटर वगैरह में पढ़ा होगा, इसके पहले आप RD पढ़े होंगे, तो आपने वो पैराबोला का जनरल इक्वेशन सबका पढ़ा होगा। तो हम जनरल इक्वेशन बनाना चाहते हैं, वैसे तो हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा हो, सिंगेज के हिसाब से हम मान रहे हैं, अदरवाइज एच के माना जाता है, और रेडियस r हो, और ये हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया है, तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। इसी से मैं जनरल इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। नहीं, जनरल में तो इन्होंने बुक में लिख दिया है, डायरेक्ट आपको बता दिया ये होता है। हमें बनाना चाहता हूँ कि कहाँ से आया वो। ठीक है, हम इसको ओपन कर देते हैं। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लिखे दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर लिखे दे रहा हूँ, एक्स का टर्म लिखे दे रहा हूँ, वाई का टर्म लिखे दे रहा हूँ जिसमें एक्स वाई नहीं है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखे दे रहा हूँ। आर इज अ रेडियस। अब मैं इसी को जनरल इक्वेशन में लिखे दे रहा हूँ, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने माना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जरूरत क्या पड़ी इसकी, अभी बाद में बात करेंगे। हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। ये इक्वेशन नंबर स्टार जो हमने बनाया है, ये जनरल है। अब आपने कहा कहाँ से लिख दिया, हमने इसी इक्वेशन को ये बना दिया। ये हमको मालूम थी पहले से ना, हमको सेंटर मालूम था, जब रेडियस मालूम था तो इक्वेशन निकालना हमको मालूम था। आपने कहा ठीक है, तो आपने किया क्या है, हमने कहा देखो x का जो कोफिशिएंट था ना माइनस 2 अल्फा, उसको हमने 2g बना दिया है, यानी g की वैल्यू है गई माइनस अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस जी, यानी अल्फा को मैंने माइनस जी कर दिया। सही कहा ना। अच्छा, हमने कहा दूसरी बात क्या किया, हमने कहा जो y का कोफिशिएंट आपका था ना माइनस 2 बीटा, हमने उसको 2f मान लिया, यानी f बराबर माइनस बीटा, यानी कि बीटा को हमने कर दिया है माइनस f, इस बीटा की जगह माइनस f लिख दिया है। ठीक, और जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था उसको हमने c मान लिया। यहां से रेडियस निकाल लिया, तो r को उधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस c, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। लेकिन हमारे पास तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो अल्फा को लिख देंगे हम माइनस जी, बीटा को लिख देंगे माइनस एफ, तो रेडियस एक्चुअली हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर आप अल्फा बीटा मानते हो ना, आप मानते हो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तब मानते हो ना जब इक्वेशन आपका ये लिखा होता है, ये होता है इक्वेशन, तो आपने ये बना दिया, तो यानी कि आपका जो सेंटर हो जाएगा वो माइनस जी माइनस एफ होगा और रेडियस आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दोबारा देख लीजिए, ये तो हमने निकालने का तरीका बताया। कोई भी सर्कल होगा, अब मैं बताऊंगा कि मुझे ज़रूरत क्यों आन पड़ी भैया, हमने क्यों ऐसा निकाला, क्या ज़रूरत थी। जब ऑलरेडी हमको सेंटर और रेडियस के टर्म में सर्कल का इक्वेशन निकालना आता था, तो ये सब तामझाम काहे किया। देखिए, तामझाम करने के पीछे कारण समझ लीजिएगा। थोड़ा समय लेते हैं, चाय रखी हुई है, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, थोड़ी है इसलिए मैं अकेले पी रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली में यानी हमने जनरल क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। पहली बात समझ लीजिएगा,
इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और 1 है। गलती से कहीं, या गलती से नहीं जानबूझ के, अगर वो दे दें 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वो माइनस जी का माइनस एफ होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जरा समझिएगा, आप कहेंगे इस इक्वेशन की ज़रूरत कब आन पड़ी, क्यों आन पड़ी भाई? देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे इक्वेशन दिया होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 दिया होता और हमसे कहते सेंटर निकालो, कैसे निकालते आप भाई? आपको स्टैंडर्ड मालूम होता, क्योंकि आपको तो इक्वेशन पढ़ाई गई है x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको इसे इस होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वायर और x का टर्म एक साथ लिखो, तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 4 का करो तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 आया है तो माइनस 1 करो, यहाँ पर प्लस 4 आया है माइनस 4 करो, प्लस 8 करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, मैं इसको फिलहाल 3 मान लेता हूँ, बराबर 0 नहीं, मतलब अब रेडियस इमेजनरी आ रही है इसलिए हमने तो माना है ना। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस सी माइनस 2 बराबर 2 को लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर। जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो आप कहेंगे x माइनस अल्फा यहाँ पर है, यानी यहाँ पर आपका अल्फा इज इक्वल टू -1 है, बीटा इज इक्वल टू -2 है और रेडियस आपका अंडर रूट 2 है। तो आपको इसे इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा ना, तब आप सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। और अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है तो आप कहेंगे देखो भैया x का कोफिशिएंट 2g, x का कोफिशिएंट 2, तो आप कहेंगे 2g बराबर 2, g का मान 1 आ गया। y का कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट 4, तो 2f बराबर 4, f की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू 3 आ गई। तो आप कहेंगे सेंटर जो होता है वो माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, यानी -1 कामा -2 हो गया, -1 कामा -2 अल्फा बीटा होता है ना। और रेडियस जो होती है वो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी अंडर रूट जी स्क्वायर बोले तो 1 प्लस एफ स्क्वायर बोले तो 4 माइनस सी बोले तो 5, तो नहीं सी है 3, तो ये अंडर रूट 2 आ गया। तो इस वजह से स्टैंडर्ड इक्वेशन की ज़रूरत है। जब हमको किसी सर्कल को 3-4 पॉइंट से पास कराना होगा तो हम इसी को मानेंगे और इसी को पास कराएंगे उस पॉइंट से, इसीलिए हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। कोई भी मान लिया आपको जनरल इक्वेशन दिया हो सेकेंड डिग्री का, इसके बाद बताया जाएगा आपको, कोई भी दिया हो, जैसे मान लिया इस फॉर्म का हो, यानी ये दिया हो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो सर्कल की कंडीशन क्या होगी कि भैया ये वाला टर्म एब्सेंट होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो जब ऐसा हो जाएगा तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे चल के एक जनरल इक्वेशन होगा ये, और ये कहेगा ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे एक्स वाई का टर्म एब्सेंट हो यानी h 0 हो और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगला किसी और वीडियो में, नमस्कार।